शहजाद पूनावाला, आपका जवाब दे सकता हूँ? जी जी जी। देखिए, सेना स्वतंत्रता सेनानी मोदी को देंगे गाली ताकि मिले चीन की ताली और सजे इनकी चाइना के चंदे वाली थाली। और यही तो है ना इनका प्रोटोकॉल, एसओपी यही तो है कि चाइना का लो चंदा और करो चाइना का बुलंद झंडा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि चलिए, उन्होंने मोदी जी को क्या क्या नहीं कहा, चुनाव के समय पर भी क्या क्या नहीं कहा, स्मृति ईरानी जी को उन्होंने क्या कहा, किस प्रकार से प्रधानमंत्री के मरने मारने की कामना की, और यहाँ तक कि अरुणाचल में भारत की सेना चीन के हाथों पिट कर आई है, उनकी पिटाई हुई है। अब मुझे बताइए, ये कौन सा प्रोवर्ब था या फ्रेज था या एडेज था, ये भी समझा दीजिए। ये भी समझा दीजिए कि सर्जिकल स्ट्राइक जब किए गए तब उसमें कहा गया कि ये खून की दलाली है, ये भी प्रोवर्ब या फ्रेज था। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुए तो उसको फर्जिकल स्ट्राइक कहा गया। जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ तो चील कौवे भी नहीं मरे, ये कहा गया। जब पुलवामा हुआ तब उसका दोष भारत पर डाला गया, ये भी कोई फ्रेज होगा। तो ये सारी चीजें जो है, दरअसल देखिए, आज चीन के साथ कौन खड़ा है? नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान और कांग्रेस पार्टी, ये तीन ही लोग खड़े। और कांग्रेस पार्टी तो इसलिए खड़ी है क्योंकि उनका एमओयू है। अब मैं आता हूं, इन्होंने तापिर गांव के बयान का जिक्र किया। तापिर गांव का जो बयान उन्होंने बोला, आधा ही कोट किया। ये है उनका पूरा बयान, 2021 का बयान, उनका ट्वीट भी है, मैं आपको बयान पढ़कर सुनाता हूं। चाइना ऑक्यूपाइंग एरिया सिंस 1980s, कंस्ट्रक्शन ऑफ विलेजेस इन अरुणाचल नॉट न्यू। और ये जो भी हुआ है, ये सारी चीजें नेहरू की सरकार में हुई है, ये उनका ट्वीट है। नो फ्रेश इंकर्जन हैज टेकन प्लेस ड्यूरिंग मोदी रेजिम, अनफॉर्चुनेटली मुझे मिसकोट किया गया है। और ये सारी चीजें 2-3 लोकेशन जो की गई है वो कांग्रेस की रेजिम में की गई है। ये तापिर गांव, अभी तापिर गांव का जिक्र मैंने तो नहीं किया, ये हमारे भाई साहब कांग्रेस पार्टी से लोगों ने किया। अब मैं आपको बताता हूं तीसरी बात। कांग्रेस पार्टी जब 2013-2009 में सरकार थी उनकी, तब डेप्सैंग में कांग्रेस पार्टी का चाइना का इंकर्जन हुआ था। और उसकी जी न्यूज की मैं आपको रिपोर्ट दिखाऊंगा उस समय की। ये देखिए, ये जी न्यूज में पुष्टि भी हुई थी। 2014 में चाइना ने एक्सेप्ट भी किया था कि हाँ, हमने डेप्सैंग प्लेन में इंकर्जन किया था। उस समय कांग्रेस पार्टी पता है क्या बयान दे रही थी? कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि चाइना इंकर्जन नहीं हुआ, ये तो महज एक्ने है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का बयान है, जी ने इसको पब्लिश किया है। कहते थे कि इसको ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए। ये इसलिए कहते थे क्योंकि चाइना का पैसा जैसे आने लगा तो टिया पंगनक, डूमचैली, डेमजॉक, जो जोरावर फोर्ट, ये सारी चीजें दे दी। 640 स्क्वायर किलोमीटर इंकर्जन हुआ, ये श्याम सरन की किताब में। और 38,000 स्क्वायर किलोमीटर जो इंकर्जन करके दे दिया था, अक्साई चीन दे दिया था, वो तो हमारे सामने। अब उन्होंने कहा पार्लियामेंट में डिस्कशन के बारे में। अब मैं अदिति जी आपको कुछ तथ्य बताना चाहता हूं पार्लियामेंट्री डिस्कशन के बारे में। रूल 186 क्लॉज 17 ऑफ पार्लियामेंट कहता है कि कोई भी ऐसी चर्चा पार्लियामेंट में नहीं हो सकती जो नेचर में सीक्रेट हो। और ये मेरा रूल नहीं है, ये पार्लियामेंट का रूल है। और कांग्रेस पार्टी ने इसी रूल का जो है एक तरीके से फॉलो करते हुए 26/11 जब हुआ था, चिदम्बरम जी ने कोई डिस्कशन नहीं कराया, स्टेटमेंट ले हुआ था। 2007 में जब 210 सेशन चल रहा था, नक्सल अटैक हुआ था एमपी पर, तो उस पर कोई डिस्कशन नहीं हुआ था, केवल पेपर ले हुआ था। 2012वां सेशन था, सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुआ यूपी में, उसमें कोई डिस्कशन नहीं हुआ, केवल उस पर पेपर किया गया था। 26/11 हो, श्रीलंका की सिचुएशन हो, किसी भी मुद्दे पर डिस्कशन नहीं हुआ क्योंकि ये ऐसे मुद्दे थे जिस पर कि कोई सीक्रेटिव मामला बाहर आ सकता था। इसीलिए कांग्रेस ने भी इस रूल का फॉलो करते हुए कोई चर्चा नहीं कराई। और जहां तक 62 की बात है, तो मैं आपको बता दूं कि 62 में जो ये बार बार कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी खड़े होकर कहा था कि चीन की पिटाई, हमारे सैनिकों की पिटाई हुई थी 62 में? क्या कभी अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रूफ मांगा था कि देखिए आपने सर्जिकल स्ट्राइक करवाया, कुछ स्ट्राइक करवाया, इसका प्रूफ दे दीजिए? जवाब ले लीजिए। जिम्मेदार विपक्ष और एक गैर जिम्मेदार विपक्ष जो गाली देना चाहता है चाइना को, कोविड सर्ज हो रहा है, आज चाइना से कैसे ध्यान भटकाया जाए और चाइना को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट ना किया जाए, इसके लिए कांग्रेस पार्टी ठीक है। आप कांग्रेस पार्टी पर बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं। चरण सिंह सापरा जी, आपका जवाब। ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट के जिस रूल को आपकी पार्टी कोट कर रही है, वही रूल ये कहता है कि अगर मामला सीक्रेटिव इन नेचर है तो उसे डिस्कस नहीं किया जा सकता। देखिए, 1962 में अगर चर्चा हो सकती है वॉर चलते हुए, तो अभी क्यों नहीं हो सकती? पार्लियामेंट के तमाम ऐसे सारे नियम हैं जिसमें एक छोटी कमेटी भी बन सकती है, छोटी कमेटी के अंदर स्ट्रेटेजी बन सकती है। हम क्या डिमांड कर रहे हैं कि आप एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी बनाइए, आप एक मिलिट्री की स्ट्रेटेजी बनाइए, आप एक डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी बनाइए जिससे हम चीन को घेर सके, चीन को रोक सके। जिस तेजी से चीन जो है वो घुस रहा है, वो अतिक्रमण कर रहा है, और आप कह रहे हैं कि कोई घुसा ही नहीं है। अगर कोई घुसा नहीं तो 20 जवान कैसे शहीद हो जाते हैं? आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं, आप कहते हैं हमारे से सवाल पूछो नहीं। पुलवामा में 40 जवान जो हैं वो शहीद हो जाएं, हम किसी से सवाल न पूछें, जबकि आपके उस समय के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा कि बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर था। कोई अकाउंटेबल आपने ठहराया क्या पुलवामा के लिए? गलवान के लिए कोई अकाउंटेबिलिटी आपकी बनाई क्या आपने?
आप हर चीज से पल्ला झाड़ करके दौड़ना चाहते हैं और फिर राष्ट्रवाद का पाठ जो है वो विपक्ष को या कांग्रेस पार्टी को सिखाना चाहते हैं, तो फिर हम यही कहेंगे ना कि आपने तो उंगली भी नहीं कटाई और शहीदों में नाम दर्ज। चलिए ठीक है, पहले मैं कमेंट लूंगी घनश्याम तिवारी का, मैं आपको जवाब देने का मौका दूंगी आगे। एक एक कमेंट मुझे सारे पैनलिस्ट का लेना है। घनश्याम तिवारी, मैंने तपिर गांव घनश्याम तिवारी, सरकार रूल बुक का हवाला दे रही है, ठीक है सर, वो भी ट्वीट बता रहे हैं, वो कह रहे हैं मुझे मिसकोट किया गया है। अब प्लीज सर, अब प्लीज दूसरे पैनलिस्ट को भी बोलने दीजिए सर, मैंने आपको बहुत टाइम दिया है, इनफैक्ट बीजेपी को आज डिबेट में जवाब देने के लिए कम वक्त दिया है। प्लीज सर, अब थोड़ा सा आप पेशेंस रखें, वे दूसरे पैनलिस्ट को एक एक कमेंट करने का मौका दें। यहाँ डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं और यहाँ घनश्याम तिवारी भी हैं। घनश्याम तिवारी, क्या इस तरह की भाषा, मैं वापस उसी सवाल पर लौट रही हूं, क्या ये कुत्ता, शेर, चूहा, इस तरह की भाषा से क्या चाइना पर डिस्कशन हो रहा है, या जो बहुत सीरियस इन नेचर चर्चा है जिसको गंभीरता के साथ किया जाना चाहिए उसे ट्रिवियलाइज नहीं किया जा रहा? नमस्कार अदिति जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। मुझे लगता है कि भाषा की चर्चा एक बात है, चाइना पे चर्चा दूसरी बात है। पिछले 8 साल में चाइना के विरोध में एक बयान आप अपने दर्शकों को प्रधानमंत्री जी का दिखा दीजिए, एक बयान। ये शहजाद जी के पास तरह तरह के वीडियो क्लिप्स है, एक बयान चाइना के विरोध का दिखा दीजिए। 2014 से लेकर के 2020 तक 18 बार देश के प्रधानमंत्री चाइनीज प्रीमियर से मिलते हैं। इतनी बार तो देश के पिछले 10 प्रधानमंत्री नहीं मिले होंगे। इन लोगों ने सिर्फ एक साल में चाइना का विरोध करते करते भी चाइना को $100 बिलियन, 1-2 रुपए नहीं, $100 बिलियन का व्यापार दिया है, जितना पिछली 5 सरकारों ने नहीं दिया है। 2014 से 2019 में हर साल बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ता, इनके नेता, इनके प्रचारक चाइना जाते थे और चाइना प्रेस विज्ञप्ति जारी करता था कि हम मोदी सरकार से आत्मीयता बढ़ा रहे हैं। 16 मई 2015 को डोवाल जी के प्रेजेंस में, विदेश मंत्री के प्रेजेंस में, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि शी जिनपिंग हम मेरे गांव को जानते हैं। इतनी आत्मीयता, इतना भाईचारा, ये 1+ का रिलेशनशिप है। ये कौन सा 1+ है कि हमारे सैनिकों को आपके व्यक्तिगत भाईचारे के लिए शहादत देनी पड़ती है? ये कौन सा 1+ है कि आज संसद में बहस करने से आप भागते हैं? ये कौन सा 1+ है कि जब हमारे सैनिक शहीद हो जाते हैं फिर भी आप कहते हैं कोई नहीं आया? तो क्या वो मिठाई बांटने के लिए आए थे? ये सरकार देश को धोखा दे रही है और ये धोखे का परिणाम ये होगा कि चाइना और आक्रामक होता जाएगा, कि उनको पता है कि मोदी जी चाइना के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। ये शहजाद और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अन्य पार्टियों को ब्लेम करते रहेंगे, चाइना को व्यापार देते रहेंगे, इनके नेता मंत्री चाइना जाते रहेंगे। इनको एक व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए कि 2014 से 20 तक चाइना जाके इन्होंने क्या किया, आरएसएस ने चाइना जाके क्या किया, मोदी जी ने चाइना जाके क्या किया, इनके मंत्रियों ने चाइना जाके क्या किया। अब मैं विश्वास ही नहीं, पॉइंट बाय पॉइंट रिबटल करना चाहता हूं। इन्होंने कहा बयान तो 4 जुलाई 2020 को ले में खड़े होकर भी विस्तारवाद के बारे में दिया, परंतु सिर्फ बयान नहीं, एक्शन क्या क्या उसके बारे में भी सुनिए। चाइना को 5G के ट्रायल से और 5G के कॉन्ट्रैक्ट से आउट किया, हाईवे कंस्ट्रक्शन से आउट किया, स्मार्टफोन मार्केट से आउट किया, 273 एप्स तो बैन किए ही किए, पर उसके अलावा रेडमी, शायोमी, वीवो, ओप्पो, इन सब पर कार्रवाई की। और आपने ट्रेड डेफिसिट की बात की, 2004-05 में ट्रेड डेफिसिट था $1.46 बिलियन, 2014-15 में जब तक इनकी सरकार थी 13-14 में $36 बिलियन, मतलब 2346% का इंक्रीज हुआ। तब आपके पेट का पानी इसलिए नहीं हिला क्योंकि चाइना का चंदा आपके अकाउंट में आ रहा था, आरजीएफ के अकाउंट में आ रहा था। अब डिप्लोमेटिक कॉस्ट सुनिए, क्वाड में हम लोगों ने आइसोलेट किया है चाइना को मिलकर, ज्वाइंट एक्सरसाइजेस अभी ऑली में हुई है। पेंटागन का स्टेटमेंट तो सुना ही होगा, नहीं सुना होगा, आपको कैसे पता होगा? आप तो जब इंकर्जन होता था तब कहते थे तूल मत दीजिए इन बातों को, और इतना ही आप लोग स्ट्रॉन्ग एक्शन लेते थे। तो एक बार बता दीजिए, आप घनश्याम जी बीच में मत बोलिए, घनश्याम जी बीच में मत बोलिए, मैं अपनी बात रख रहा हूं। अब बताते हैं स्ट्रैटेजी की बात, क्योंकि चरण सिंह सापरा ने स्ट्रैटेजी की बात की। चरण सिंह जी, क्या स्ट्रैटेजी है आप बताइए? जब डोकलाम में पहली बार आई टू आई हम लोग चाइनीज को देख रहे थे, तब कहां थे आपके युवराज? चाइनीज टेंट के नीचे चाइनीज सूप पी रहे थे। और मुझे बताइए कि गलवान में जब हमने हड्डी तोड़ पराक्रम दिखाया तब क्या कहा आपने? गलवान में हमारे लोगों ने किसी को भी नहीं मारा। यह आपका स्टेटमेंट था ऑन रिकॉर्ड कांग्रेस पार्टी का। और तवांग में भी कहा पिटाई होकर आ गई है और एलएसी पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना है, यह एके एंटनी का स्टेटमेंट था। आज मैं आपको बताता हूं मेरी सरकार क्या कर रही है। पिछले 8 वर्षों में 9 टनल, जिसमें सेला टनल 2.5 किलोमीटर का है, 11 और टनल बना रही है। रोड प्रोजेक्ट वेस्टर्न लद्दाख और ज़ंस्कार वैली का अल्टरनेट कनेक्टिविटी, डीएसडीबीओ को क्लास 70 स्पेसिफिकेशन रोड, 44,000 करोड़ के रोड प्रोजेक्ट हम लोगों ने अरुणाचल प्रदेश में शुरू किए, जिस अरुणाचल प्रदेश की कनेक्टिविटी पर कभी आपने ध्यान नहीं दिया। 7 एडवांस लैंडिंग ग्राउंड, वहां पर S-400 भी डाला है, वहां पर रफाल भी स्टेशन किया और वहां पर 22,000 ट्रूप्स के लिए हैबिटेट भी बनाए, टेंपरेचर कंट्रोल हैबिटेट। वहां पर हमने 450 टैंक्स जो है हाउइट्जर टैंक्स को भी प्लेस करने के लिए स्टोरेज कैपेसिटी बनाई है। ये हमने किया है। और आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी? हमारी स्ट्रेटेजी थी एलएसी पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना है।